गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026851। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के अंदर कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 36 सेंटीमीटर है, बीसी हमारे पास 77 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इफ क्यू इज सेंट्रोइड देन फाइंड द बी क्यू। क्यू इसका सेंट्रोइड है तो हमें बी क्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर अगर डी लूं तो बी और डी को अगर मैं आपस में मिला दूं तो बी डी मेरे पास मीडियन होगी। अब मुझे यहाँ से ए सी की वैल्यू चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। 36 का स्क्वायर 1296, 77 का स्क्वायर 494998, क्या जाएगा 9, 8 4 12, कैरी आ गई 1, 5929। इनको ऐड करेंगे 7225। इसका मतलब ये 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी लंबाई 85 आ जाएगी तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 42.5 और ये भी 42.5। अब हम लोगों को पता है ये 42.5 हुआ। जो ग्रेविटी सेंटर है वो मादिका को 2:1 में बांटता है। ये भी 42.5 होगी बीडी। ये तीनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये सरकम सेंटर का काम करेगा। सरकम सर्किल की रेडियस आपस में बराबर होती है। बीडी 42.5 है और हमें पता है कि बीजी और जीडी का रेशो 2:1 होगा। तो बीजी की वैल्यू 42.5 अपॉन में 3 इंटू 2, तो 85/3, 3 दूनी 6, बच गया 25, 8 3 24, 28.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। If the coefficient of variance is 24% and the mean is 75, then the variance of the sample data, हमें इसका वेरिएंस बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के अंदर मीन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास 24% है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, मीन कितना है 75। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो क्या जाएगा 75 का 24%, परसेंटेज हटाया बटा में 100, 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, ये गया 6 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन 18 आ गया। हमें इस डाटा का विचरण बताना है वेरिएंस। वेरिएंस अगर निकाले तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्साइड्स इट्स रेडियस बाय 111, देन एरिया ऑफ द सर्किल इज। सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, इसकी रेडियस r है, 111 का डिफरेंस है। r यहां से कॉमन ले लिया, 2π का मतलब 22 इंटू 2 44/7 माइनस 1, तो r इंटू 37/7 बराबर 111। तो r की वैल्यू क्या आई 7 3 21, रेडियस आई 21 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया बताना है। रेडियस जब 7 होती है तो एरिया 154 होता है। रेडियस 7 की 3 गुना है तो एरिया 154 का 9 गुना आ जाएगा। तो क्या जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। A shopkeeper earned a profit of 19% on the cost price of the article after giving 3 continued discount 11, 13 and 15% to a customer. What would have been the profit percentage had the shopkeeper given the discount 11 and 13% only? 11 और 13% का डिस्काउंट दे सिर्फ, तो इसका मतलब 11 13 तो पहले ही दे रहा था, सिर्फ 15 छोड़ दे। तो एमआरपी अगर 100%, 15% का डिस्काउंट दे तो सेलिंग प्राइस क्या है 85%। इस 85% की वैल्यू हमारे पास क्या है, जब हम इसको
इन तीनों डिस्काउंट पर बेच रहे थे तो 19% का लाभ हो रहा था। तो सेलिंग प्राइस क्या था 119। अब एमआरपी पर बेचे तो 100% की वैल्यू निकाल लें। तो 119 की वैल्यू 85%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या, 17 से क्या 5 बार, 17 से क्या 7 बार, 5 से क्या 20 बार, 20 इंटू 7 140। तो 140% पर बेचेंगे 100% वाली चीज को, तो कितना प्रॉफिट होगा 40% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमने सिर्फ 15% का डिस्काउंट था वो हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। एक्स रूट एक्स प्लस 1 एक्स रूट एक्स बराबर 7 है। हमें एक्स की पार्ट 6 प्लस 1 एक्स की पार्ट 6 चाहिए। एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पार्ट 3/2 प्लस एक्स की 1 एक्स की पावर 3/2 बराबर 7 है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 बराबर 49। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 47। फिर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स की पार्ट 6 प्लस 1/x की पार्ट 6 प्लस 2, 47 का स्क्वायर क्या आएगा 2209। दो उधर जाते माइनस का, एक्स की पार्ट 6 प्लस 1/x की पार्ट 6 बराबर 2207। ये आंसर आ जाएगा 2207। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। ABC alone complete a piece of work respectively in 40, 50 and 60 days. ABC किसी काम को 40, 50 और 60 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम यहां से हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क हमारे पास क्या जाएगा 600। ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 10। They together start the work after 5 days. A left the work. तीनों साथ मिलकर कार्यारंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो काम करना छोड़ देता है तो बचेंगे कौन, बी और सी। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। यहां काम पूरा हो रहा है, इससे 3 दिन पहले कौन चला गया, बी। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन सिर्फ सी था। स्टार्टिंग के 5 दिन तीनों थे और बीच में हमारे पास बी सी थे। पूरा काम करने के लिए 48,000 रुपए मिले। हमें सी का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। अब देखो तीनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 37। तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 7 5 35, 3 185 पेड़ लगा देंगे। सी रोज 10 पेड़ लगाता है, 3 दिन में 30 पेड़ लगा देगा। तो कितने पेड़ लगे 215। पेड़ लगाने थे 600, तो बचे कितने 385 पेड़ बी और सी मिलकर लगाएंगे। बी और सी मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 22। 385 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे 385/22, 11 से गया 35/2, 17.5 दिन, 17.5 दिन। अब हमें सी की मजदूरी बतानी। अब सी की एफिशिएंसी है 10। सी ने कितने टाइम काम करा 5, 3 8 और 17.5, 25.5 दिन। रोज 10 पेड़ लगाता है तो 25.5 दिन में 255 पेड़ लगा दी। तो 255 पेड़ की मजदूरी हमें सी को देनी। टोटल 600 पेड़ के कितने रुपए 48,000 रुपए। 600 पेड़ के 48,000 रुपए, तो एक पेड़ के कितने हुए 80 रुपए। एक पेड़ के 80 रुपए हुए तो 255 पेड़ के 255 गुना 80, 0 8 5 40, 0 4, 8 5 40 और 4 44, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 20,400 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। ए डीलर मार्क हिज गुड 30% हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। डीलर अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा अंकित करता है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस, व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ। हमें उसे बताना है कि कितना डिस्काउंट दे। तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, डिस्काउंट कितना दे D% का। यहां से हम इसको सोल्व कर लें। 0 से 0 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 माइनस D बराबर
1000 बटा 13, तो यहां से 100 माइनस 1000 बटा 13 बराबर डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 बटा 13, 13 दूना 26, बच जाएगा 4 40, 13 3 39, 23.08%, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days मीना फाइंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब हमें पता है कि 6 दिन में मीना सिर्फ 1/3 काम कर सकती है, तो मीना पूरा काम करेगी 6 × 18 दिन में। शी नाउ एम्प्लॉय नीना हु इज 40% लेस एफिशिएंट देन हर, जो उससे 40% कम एफिशिएंट है, 40% का मतलब 2/5, इसकी एफिशिएंसी 5, तो नीना की जो एफिशिएंसी है इससे 2 कम होगी तो कितनी होगी 3। एंड वर्किंग टुगेदर टिल द वर्क इज कंप्लीटेड इन ऑर्डर इन हाउ मेनी डेज इट एंटायर वर्क इज कंप्लीटेड। पूरा काम बताने की कितने समय में हो गया। अब पूरा काम अगर मैं देखूं तो 18 × 5 के 90 पेड़। मीना ने सिर्फ कितने दिन काम करा 6 दिन, बाकी काम क्या करा मीना और नीना ने मिलकर। मीना रोज 5 पेड़ लगाती है तो 6 दिन में 30 पेड़ लगाए, बचे हुए 60 पेड़ मीना और नीना मिलकर लगाएंगे, रोज 8 पेड़ लगाते हैं, तो कितना टाइम लेंगे 60/8, 4 से काट दूं तो 15/2, 7.5 दिन, 6 दिन ये लगे 7.5 दिन ये लगे, तो 13.5 दिन लगे, काम 13.5 दिन में पूरा हो गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इफ द डिफरेंस बिटवीन CA एंड SI फॉर 3 year इज ₹840, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11 से 1/9%, देन फाइंड द प्रिंसिपल। 11 से 1/9% को 1/9 कहेंगे। 3 साल के CA/SI का डिफरेंस 840 रुपए, तो हमें एक फॉर्मूला पता है D/P बराबर 3x + 1 में x3। x क्या होता है रेट की बटा वाली वैल्यू 9, तो 840 बटा में प्रिंसिपल, 9 का 3 27 + 1 28, 9 का क्यूब क्या आ जाएगा 729, 28 से चला जाएगा 30 पर, प्रिंसिपल 729 गुना 30, तो क्या आ जाएगा 0 9 3 27 2 8 21,870 रुपए। ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। sin 31 बराबर ए, तो हमें कोट 59 की वैल्यू बतानी। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये एंगल 31 डिग्री लूं, इसको ए नाम दूं, sin 31 ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा 1 - a²। ये 31 तो ये 59 डिग्री। अब कोट 59 क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना a, परपेंडिकुलर कितना रूट में 1 - a², तो a अपॉन में रूट में 1 - a²। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। A certain company employed 234 women and 198 men। 234 तो महिलाएं और 198 पुरुष। Their average wages is 30.25। इन सबका एवरेज वेजेज है 30.25 पर डे। A man got 6 rupees more per day than a woman। What is the daily wages of a man? एक आदमी को 6 रुपए रोज ज्यादा मिलते हैं महिला से, 198 आदमी है, प्रत्येक को 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो टोटल इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये आदमियों को जो ज्यादा रुपए मिले थे वो इन सब में बराबर डिवाइड हुए, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 432 लोगों में। तो इसको अपन अगर कैलकुलेट करें कि कितने रुपए ज्यादा डिवाइड हुए, 6 से गया 7 6 42, बच गया 12, चला गया 2 बार। फिर अगर अपन इसको काटें, 9 से काट दें 8 बार, 9 दूनी 18, बच गया 1, फिर चला जाएगा 2 बार, 22/8, 11/4, या मैं क्या कह सकता हूँ 2.75 रुपीज। ये 2.75 रुपीज ज्यादा सब में डिवाइड हुए थे, तो वुमेन में से ये 2.75 रुपीज कम होने चाहिए। तो 30.25 में से 2.75 अगर मैं घटा दूं, 12 में से 7 गई 5, 27.50। इसका मतलब वुमेन का एवरेज कितना था 27.50 रुपए। पुरुषों को इससे 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे 33.50 रुपीज। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। A quadrilateral PQRS bisect of R and S meet at the point T। एक कोई क्वाड्रिलेटर है PQRS, R और S के बाइसेक्टर जो है वो किसी बिंदु T पर मिलते हैं और T जो है इनसाइड द क्वाड्रिलेटर है। STR बराबर 32.5 है, ये एंगल 32.5 है। तो हमें क्या करना है, P और Q जो है एंगल P और Q वो 4:9 में। Then what is the difference between measure of P and Q? Q और P का डिफरेंस बताना। चलिए कोशिश करते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर ये 32.5 है, तो ये मैं अगर यहां से घटा दूं 32.5 180 में से तो क्या जाएगा 147.5। ये इन दोनों का हाफ हुआ, तो इसका अगर मैं डबल कर दूं तो 295 डिग्री इनका एंगल आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे बेचारे, 360 डिग्री में से 295 डिग्री घटा दिया तो 65 डिग्री। पी और क्यू का सम 65 डिग्री। 4:9 में 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5, ये 20 डिग्री और ये 45 डिग्री। 45 और 20 का डिफरेंस 25 डिग्री। तो क्यू और पी का डिफरेंस कितना आ गया, 25 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ट्रायंगल के तीनों कोनों का 180 डिग्री सम होता है, ये घटा दिया, बचे हुए दो कोण आ गए, एंगल बाइसेक्टर से डबल करा तो एस और आर का टोटल आ गया। 360 में से घटा दिया तो पी क्यू का टोटल आ गया और उस रेशो में डिवाइड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। द रेशो ऑफ एज ऑफ ए मैन हिज वाइफ इज 4:3 आफ्टर 4 years द रेशो 9:7। इफ द टाइम ऑफ मैरिज द रेशो 5:3, देन हाउ मेनी ईयर एगो द मैरिज दे डिड मैरिज। एक आदमी और उसकी वाइफ का मैरिज के टाइम जो रेशो था वो हमें दे रखा है 5:3। प्रेजेंट के अंदर जो रेशो है वो है 4:3 और 4 साल बाद जो रेशो है वो है 9:7। तो हमें क्या करना है, विवाह कितने साल पहले हुआ था ये बताना है। आज से 4 साल बाद में डिफरेंस है 4 साल का, रेशो का डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर बना लेते हैं। ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, नीचे 1 से, तो ये आ जाएगा 8 और 6, ये 9 और 7। ये 8 से 9 हुआ 1 बड़ा, ये 6 से 7 हुआ 1 बड़ा, 1 की वैल्यू 4 साल। ये 5 से 8 हुआ 3 बड़ा, ये 3 से 6 हुआ 3 बड़ा, 1 की वैल्यू 4 साल तो 3 की वैल्यू 12 साल। तो इनकी शादी आज से कितने साल पहले हुई थी, 12 साल पहले। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। ए बुक सेलर मार्क हिज बुक एट एन advance of 69 rupees on the actual cost of the product. He allows a discount of 15%, also a copy free on every dozen sold at a time. The rate percentage profit does the bookseller make if the book sold in lot of 12? कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, एमआरपी से 69% ज्यादा है, मतलब 169 है। इस पर डिस्काउंट कितना देता है, 15% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 169 का 85%। अब ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन वो कह रहा है कि 12 किताबों की खरीद पर एक किताब फ्री देता है। 12 किताब की खरीद पर एक बुक फ्री देता है। ये सेलिंग प्राइस है एक बुक का, तो 12 बुक का सेलिंग प्राइस 12 गुना। लेकिन इस रेट में वो कितनी बुक्स ले गया, 13, तो एक का सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा। यहां से इसको सोल्व कर ले, 13 से गया 13 बार, 5 से गया 17 बार, 5 से गया 20 बार, 4 से मेरे पास चला गया, या मैं इसको 2 से काट दूं तो ये गया 10 बार, ये चला गया 6 बार। 13 इंटू 6 क्या जाएगा, 78, इंटू में 17 बटा में 10। इनको गुना कर ले, 8 7 56। अब 6 मेरे पास एक ही वैल्यू के लास्ट में, तो 32.6 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, नहीं तो 8 7 56 बच गया 5, 49 और 8 57, 57 और 62 बच गया 6, 132.6। 132.6 में बेचा 100 वाली चीज को, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 32.6 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब काटूंगा तभी पॉइंट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। ए बराबर 2.84, बी 3.64 और सी 1.52। तो हमें इसका मान बताना है। अब हमें पता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो मैं लिखकर दिखाऊं, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ
माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी बी सी सी ए, ये हमारे पास होता। तो अगर मैं यहां से इसको देखूं तो ये नेगेटिव टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं इन सबको अगर जोड़ दूं 2 3 5 6 और पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ू तो माइनस का 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये सब जुड़कर क्या बन रहे हैं, 8 और नेगेटिव साइन है तो माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। a बराबर रूट में 14 प्लस रूट 14 माइनस इस तरह से दे रखा है, बीटा में ये दे रखा है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा बताना है। ये हमारे पास अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा बताना है कि क्या होगा। अगर मैं अल्फा का स्क्वायर करूं तो अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, 14 प्लस रूट में 14 माइनस में रूट में 14 प्लस रूट 14 ऐसे इंफिनिटी टर्म्स तक। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या, 14 प्लस बीटा बना। अगर मैं बीटा का स्क्वायर कर दूं तो बीटा स्क्वायर बराबर 14 माइनस में रूट में 14 प्लस रूट में 14 माइनस रूट 14 प्लस, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या, 14 माइनस अल्फा बना। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, अल्फा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस बीटा माइनस में 14 प्लस अल्फा, 14 से 14 कट गए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ये कट जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला भी होता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि 1 होता है, किसी को अगर डायरेक्ट याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। Ramna purchased raw material for a certain price to the manufacture a product. However, owing the shortage of a labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing. If Ramna could sell his product at a price to the earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, then how many times the total cost of raw material purchase was the mark price of the product? हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, मान लिया 100 रुपए का, इसमें से हम इसका यूज कर पाए सिर्फ 77.5 क्योंकि 22.5% वेस्ट हो गया। 77.5% यूज हुआ और इसका 80% मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, इसका 80% निकाले इंटू 80/100, पॉइंट हटाया बटा में 0, 0 से 0 कट गया, 25 से चला गया 4 बार, 25 थी 75, बच गया 2 25, फिर चला गया 1 बार, ये चला गया 2 बार, 31 इंटू 2 62, इस पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आई। तो 100 रुपए तो हमारे लग गए थे, अब उसमें से चाहे वेस्ट गया पर 100 रुपए खर्च तो हो गई, 62 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगे, तो इसका कॉस्ट प्राइस का मेरे पास कितना बना, 162 रुपए। अब हमें 20% का ही लाभ चाहिए और 20% ही डिस्काउंट देना। तो देखो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। सीपी 162, एमआरपी नहीं पता, डिस्काउंट 20% का, प्रॉफिट 20% का, ये 40 से क्या 3 बार, ये क्या 2 बार, 2 से क्या 81 बार, एमआरपी की वैल्यू 81 इंटू 3 243 रुपए। अब एमआरपी रॉ मटेरियल का कितने गुना है, 2 पॉइंट। अब ऑप्शन आपको यहां से नहीं दिख रहा, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से मूव करूं तो ये रहा ऑप्शन सी 2.43%, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। A train without stoppage travel and with average speed of 108 km per hour. Which stoppage it travel and average speed of 99. For how many minutes does it train stop on average per hour? रेस्ट टाइम बताना है, एक्सप्रेस स्पीड माइनस लोकल स्पीड अपॉन में एक्सप्रेस स्पीड इनटू टाइम, आवर्स को मिनट में बदल दिया 60 मिनट, तो क्या जाएगा 9/108 गुना में 60
9 से क्या 12 बार, 60/12 क्या आएगा 5 मिनट। तो उसका रेस्ट टाइम क्या आएगा 5 मिनट, कि 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। x वेरीज डायरेक्टली एट रूट वाई, x वेरीज डायरेक्टली एट रूट वाई, तो x बराबर k रूट वाई। y का मान हम लोगों को दे रखा है 20.25 जब x 18 है, तो 18 बराबर k गुना 20.25 का रूट निकालूंगा तो क्या जाएगा 4.5, तो k का मान क्या आ गया 4। k का मान 4 आ गया तो x बराबर 4 इंटू रूट वाई। अब हमें कह रहे हैं x अगर 7.2 है तो y का मान बताना, 4 का भाग दिया 1.8 स्क्वायर कर दूंगा तो क्या जाएगा 3.24, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3.24। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 13, 14 एंड 15, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों की योग का 3 गुना, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों की योग की 4 गुना के बराबर होता है। तो 4 बट्टा में ले तीनों भुजाओं का स्क्वायर करूं, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। इसको हम अगर x बोलते तो 3/4 इंटू 9 6 15 और 5 20, 0 कैरी आ गई 2, 15 2 17 2 19 कैरी आ गई 1, 590 गुना करा 9 3 27 2 5 3 15 और 2 17, 170 बटा में 4, 4 चौक 16 बच गया 1 17, 4 चौक 16 बच गया 1 10, फिर चला जाएगा 2 बार 442.5। ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। A flagpole on the top of mole building is 75 meter height to an observer in the height of 400 meter। एक मोल भवन के ऊपर एक ध्वज दंड स्थित है जो 75 मीटर का है। 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति पर मूल भवन और ध्वज दंड बराबर कोण अंतरित करते हैं। यदि मूल भवन की हाइट 325 है तो ध्वज दंड और व्यक्ति के बीच की क्षैतिज दूरी बतानी है कि क्या होगी। ये 325 मीटर है, ये 75 मीटर है, ये 400 मीटर है, ये x है। ये वो पॉइंट है। यहां से अगर मैं कहूं कि मेरे पास इसका जो एंगल बन रहा है, एक मूल भवन के ऊपर a flag poled on the top of mole building is 75 meter height to an observer at the height of 400 meter, the mole building and the pole sustain equal angle theta। ये यहां पर क्या करते हैं, सेम कोण बनाते हैं, थीटा थीटा एंगल बनाते हैं। ये एंगल पे अगर मेरे पास थीटा, ये एंगल भी थीटा है, ये यहां पर सेम कोण बनाते हैं। ये दूरी मैं x मान लेता हूं, तो मुझे क्या करना है, ये दूरी x बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते, ये दूरी x क्या होगी। ये डायग्राम अपन वापस से बना लेते हैं। ये 75 मीटर, ये 325 मीटर, ये 400 मीटर। यहां सेम एंगल बनाते हैं थीटा और थीटा। ये x मीटर, हमें ये x की वैल्यू बतानी। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो क्या 75/x, और अगर मैं tan 2 थीटा निकालूं तो वो क्या 400 बटा में x। अब tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 400 बटा x बराबर 2 गुना 75 बटा x बटा में 1 माइनस 75 बटा x का स्क्वायर, ऐसा हमें दे रखा है। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें
तो मैं क्या लिख सकता हूं, 400 बटा एक्स बराबर 150 बटा में एक्स, यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 75 का स्क्वायर 56 25 बटा में एक्स स्क्वायर होगा, वो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक्स से एक्स कट गया। अब यहां से इसको काटें तो 50 से गया 3 बार, 50 से गया 8 बार, तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस में 56 25 गुना 8 बराबर 3x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर बराबर 5625 गुना 8, 5 से काट दो 1 1 बच गया 12, 1125 गुना 8, तो x स्क्वायर बराबर 1125 गुना 8, तो 8 5 40 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, तो ये क्या आ जाएगा 9000, तो x बराबर क्या आएगा 900 इंटू 10 का रूट, तो क्या आ जाएगा 30 रूट 10। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। लेट ABCD be parallelogram such that the coordinates of its three vertex ABC are respectively then the coordinate of vertex D। हमारे पास एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है, 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं -2,3, 6,7, 10,3 और D के निर्देशांक बताने मान लिया x, y। अगर मैं इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 बटा 2 4, 3 + 3 6 बटा 2 3, ये मेरे पास आ गए। ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो क्या होगा 6 + x/2 बराबर 4, तो 6 + x बराबर 8, तो x बराबर 2, x बराबर 2 है। अब 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ फ्लोइंग डाटा। हमें इस डाटा का मोड बताना है कि क्या होगा। अब अगर अपन इस डाटा को लिखें 16 17 18, 16 17 18, फिर उसके बाद लिखते हैं 20 21 22, फिर हमारे पास आ जाएगा 24 24 24, फिर आ जाएगा 25 25 और 28, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर 3m - 2x बार। तो यहां से अगर मैं मीडियन निकालूं तो 12 डाटा है, 2 4 6, इन दोनों का एवरेज 22 और 24 का एवरेज 23। अगर मैं x बार निकालूं तो इन सबका सम करूं, 7 6 13, 13 और 8 21, 22 2 24, 28 32 36 41 46 और 8 54, 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और 5 26 बटा में 12, 12 दूना 24, बच जाएगा 2 24, फिर चला जाएगा 2 बार। तो z बराबर 23 से 69 माइनस में 22 दूना 44, क्या आ जाएगा 25। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। A circle touching the side QR of the triangle PQR at A and touches PQ and PR produce to S and T respectively. If the perimeter of PQR is 42.6, then the length of PT is। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, हमने इनको आगे बढ़ाया, एक सर्किल इनको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है ए बिंदु पर, PQ और PR को S और T बिंदु पर। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा, हमें PT की लेंथ बतानी। PT क्या होगी, ट्रायंगल के पेरीमीटर की आधी, तो 21.3, ये हमारी थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट देखें 75।
देखो 75 DI का क्वेश्चन हमें क्या करे, एक कंपनी में 5 विभाग है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया, टोटल एम्प्लॉई है 3200। विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। विभाग सी में काम करने वाले हैं 122.4, डी और ई में अगर बात करें तो 100.8 है। सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या इनसे कुल कितने परसेंट अधिक है, कितनी ज्यादा है, 21.6। किससे ज्यादा है, 100.8 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से पॉइंट कट गया। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, अब देखो अगर मैं इसको राउंड फिगर में सोल्व करना चाहूं, यहां से अगर अपन इसको 4 से काट दें, 252, 5 चौक 20, 54, 9 से काट दो, 9 से गया 6 बार, 9 दूनी 18, बच जाएगा 7, 72 चला जाएगा 8 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 14 बार, तो 300/14%, 14 दूना 28, बच गया 2, 20, फिर चला गया एक बार, 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 21.4%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा, आज पेपर के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।